एक्सरसाइज 10.3 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये इक्वल है साइन ऑफ 4 थीटा की। अब होगा ये कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो साइन ऑफ 4 थीटा है, इस 4 को हम 2 + 2 में स्प्लिट कर देंगे, यानी 2 थीटा + 2 थीटा में स्प्लिट कर दी। अब 2 थीटा + 2 थीटा में जब स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास दो एंगल्स में डिवाइड हो गया 4। अगर इसको मैं मान लूँ अल्फ़ा और इसको मैं मान लूँ बीटा, तो ये देखिए क्या है, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में डिस्कस कर चुके हैं। मैं यह लिख देता हूँ ताकि उसको फिर यूज़ करना आसान हो जाए। यूजिंग फार्मूला, क्या था फार्मूला हमारे पास? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इस वक्त ये है कि अल्फ़ा भी 2 थीटा है और बीटा भी 2 थीटा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो बस सिंपल ये किया है, अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने 2 थीटा पुट कर दी है और बीटा की वैल्यू भी हमने 2 थीटा पुट कर दी। इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, अगर मैं एक काम करूं कि इन दोनों की जस्ट पोजीशन चेंज कर दूं, साइन पहले और कॉस बाद में लिख दूं, तो यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर a मल्टीप्लाई हो रहा हो b से, तो उसे अगर b इंटू ए भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या यूँ कह लें कि अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको अगर 3 इंटू 2 लिख दें, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या आता है? 6 आता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट इनकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर कॉस इंटू साइन, तो साइन पहले और कॉस बाद में लिखूँगा। उसकी वजह अगले स्टेप में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हो गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई हैं, साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस, तो यकीनन ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ए बी ऐड हो रहा हो ए बी के साथ, तो रिज़ल्ट किसके बराबर होता है? 2ab के। तो दोनों सिमिलर टर्म्स थी, तो क्या आता है? साथ 2 आ जाता है, ये हो जाता है 2ab। तो यहाँ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन और कॉस की पोजीशन इंटरचेंज की थी। तो साइन और कॉस की पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है 4 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यानी एक चीज़ नोट डाउन कीजिए कि कॉस के साथ हमने डबल एंगल ही रखना है, कॉस को 2 थीटा ही प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई फार्मूला आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज रखना है, इसको आप चेंज मत कीजिएगा। अब हम सिर्फ क्या करेंगे कि चूंकि साइन 2 थीटा हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर साइन इंटू कॉस चाहिए, तो साइन का मैं डबल एंगल फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो पुट साइन ऑफ 2 थीटा, this will be equals to 2 sin theta cos theta। तो ये वाला 2, ये तो ऐसे लिखना है मुझे, यहाँ पर हमने साइन का डबल एंगल फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा
और ये जो cos 2 थीटा ये एज इट इज आ गया। तो बस अब इन द नेक्स्ट स्टेप सिर्फ आपने इतना काम करना है कि इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू cos 2 थीटा। और आप देख लीजिए ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास आसानी से प्रूफ हो गया। बस ये ध्यान रखा करें कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर cos 2 थीटा का भी फार्मूला इस्तेमाल कर दिया जाता तो कुछ और उसकी शक्ल हो जाती। तो उस सूरत में फिर हम cos 2 थीटा का जो है वो फार्मूला यूज़ करते, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी नीड ही नहीं थी। तो इस तरह से चूँकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। नोट कीजिए बेटे।